हेलो दोस्तों, आज हम नए वीडियो के साथ नया टॉपिक भी लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स कूलम्ब्स लॉ। ठीक है दोस्तों, तो कूलम्ब्स लॉ हम क्या कहते हैं, क्या होता है, क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, और इसका डेरिवेशन भी करेंगे, इसका स्टेटमेंट एंड कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। तो चलो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ पहले तो हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ यानी कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो आपको केवल दो ही चीज ध्यान रखनी है, कहने का मतलब तीन चीजें। ठीक है, तो क्या याद रखनी है, एक तो आपको डायग्राम याद रखना है छोटा सा। यानी छोटा डायग्राम क्या है हमारा, जैसे कि हमने मान लो एक यानी एक यहाँ पे ये लिया, यहाँ से ये लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको नाम दिया हमने Q1। क्या मतलब Q1 क्या मतलब क्या है, एक चार्ज। ठीक है, और सेकंड को हमने क्या नाम दिया, Q2। ठीक है, और जो इसकी डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया R। ठीक है, सिंबल से आपको इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपको डायग्राम है। ठीक है, अब सेकंड चीज मैं बताने वाला हूँ आपको, जो कि स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, आपको दो लाइन का स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी छोटी सी। ठीक है, अगर आप उसको याद करना चाहो तो इसको, या फिर थ्योरी याद कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कहने मतलब अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि यानी कि जो फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के। ठीक है, ये अपनी दो चीज याद रखना है। तो आप ये लिख सकते हो कि यानी कि फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको ये दो चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हमारा डेरी जो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, हम आपको स्टेटमेंट लिखना है पहले, तो आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, जो मैंने बताया उससे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। अब देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट है वो क्या हमारा, जो कि हमारा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको क्या करना, दोनों लाइन लिखनी है, जो कि है हमारी, जो कि है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 यानी बोथ चार्जेस। ठीक है, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन करनी है। ठीक है, अब एक एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ये आपको केवल दो ही रखनी है। अब क्या करना है आपको, इनको क्या करना है, सिंपल सा इनको करना है कंबाइन। अब आपको कंबाइन करोगे तो कैसे होगा, देखा, अब अगर हम करेंगे कंबाइन। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम कर रहे हैं इनको कंबाइन। ठीक है, अब जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे क्या होगा, देखना, कंबाइन करेंगे तो हम इसको भी लिखते हैं एफ इज इक्वल टू, नहीं आएगा सॉरी, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू अभी हमने यानी कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाया नहीं है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल साइन प्रोपोर्शनल टू द, अब Q1 Q2 को हम इस प्रकार से लिखते हैं Q1 Q2 अब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि A1 की जगह ये Q1 Q2 आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, हम लिख सकते हैं रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। प्रोपोर्शनल साइन में हटाया तो हमें क्या पता है कि क्या आएगा, के आएगा। जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो हमेशा के ही आता है। तो देखो ध्यान से, एफ इज इक्वल टू हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन आ चुका है। ठीक है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, क्योंकि ऊपर वन फर्स्ट एंड सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होगा कि हम आप लिख सकते हैं के क्या है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, अब कुछ इस प्रकार से करना है इसको। ठीक है, अब कांस्टेंट हो गया। अब के यानी कांस्टेंट है, तो कौन से लो का है ये। ठीक है,
आपको ये भी लिखना होगा कौन से लॉ का है, तो K इज इक्वल टू कूलम्स लॉ, ठीक है, यूं आएगा, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट, ये हमारा कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, आपको एक चीज याद रखनी होगी, K की वैल्यू, ओनली आप K की वैल्यू, इसका जो खेल है वो K की वैल्यू का है, और बहुत कुछ जो छोटी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यानी K की वैल्यू है वो क्या होगी, देखिए ना, K इज इक्वल टू हमारी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, आपको इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ये हमारी K की वैल्यू है जो कि बहुत ही काम आती है इसमें, यानी कि अब रखने में आ गई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया, अब इसको हम यानी कि रख सकते हैं इसमें, जैसे कि मान लो हम K की वैल्यू है, K की वैल्यू को हम नाम दिया यानी कि ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट 4 इन 3, अब 3 को हम पुट कर देंगे इसमें, तो अब इसको सिंपल सा इसकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट नहीं करनी, एक मिनट, तो सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, एक मिनट, हम वैल्यू पुट नहीं करने जाएंगे, हम इसके तो यानी कि कैसे है, ठीक है। अब ध्यान से K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू जो यानी K को हम यानी कि जैसे हम जो हम फिजिक्स में वो फिजिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब हम अल्फाबेट में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारे कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। अब इसको यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ सकता है, ठीक है, आएगा या नहीं आएगा ये हम देख लेंगे बाद में, ठीक है, इसको इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 माइनस का होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको कर सकते हैं पुट 4, ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे पुट 4 इन 3, अब इसको 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऐसे कैसे, के है, के की जगह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाई डॉट भी रख सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको इसको पता होना चाहिए क्या है Q1 Q2, क्या है Q1 Q2, सिंपल सा, ये दोनों क्या है अपने चार्ज, ये दोनों है चार्ज, ठीक है। R क्या है हमारी डिस्टेंस, पाई तो आप लोग जानते होंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस की सिंपल सी बात है, ठीक है। अब परमिटिविटी है तो अब ध्यान देखो ना, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसकी भी एक वैल्यू होती है, किसकी, जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी भी, ठीक है। अब ये तो फ्री स्पेस की हो गई, अब एक मीडियम की भी करेंगे, तो इसकी पहले हम वैल्यू दे देते हैं जो कि है एप्सिलॉन नॉट इक्वल, जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूट, इसके आगे कूलम में आएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। ये भी आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है वो एवरी टाइम काम आएगी, ठीक है। अब ध्यान देखो, अब हम बात करते हैं यानी कि अब देखो ध्यान से, और ऊपर तो हो गया अपना इतना करना था हमें, अब देखो, अब हम यानी फ्री स्पेस में, अब हम क्या करते हैं कि जो चार्ज है उसको हम लेके जाते हैं किसी मीडियम, ठीक है, चार्ज केप्ट इन एनी मीडियम, अब हम चार्ज को ले गए किसी मीडियम में, अब किसी मीडियम में ले जाओगे तो सिंपल से ये एप्सिलॉन नोड है ना, नोड हटा दो, एप्सिलॉन ही बचेगा, सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन ही बचेगा। अब जो ध्यान से, अगर एप्सिलॉन बचेगा तो क्या होगा हमारा, तो हम सिंपल से इसको लिखते हैं एफ इज इक्वल टू, सॉरी के भी आएगा हमारा, के क्यों आएगा, अब तो के की हमने वैल्यू ही रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन नोड का कोई काम नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन नोड हट जाएगा, क्योंकि हमने एनी मीडियम में पहुंचा दिया है इसको, ठीक है। अब मीडियम में पहुंचा दिया है तो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आप जो ध्यान से, अभी हम जो ऊपर किया था इस इक्वेशन क्या नाम है, हमने अभी तो नाम नहीं दिया इस इक्वेशन को, मैं टेंशन करके दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ऊपर कौन सी इक्वेशन थी हमारी 4, ठीक है। अब हम इसको दे देंगे 6,
5th दे दिया। अब और हम इसको दे देंगे 6। ये हमारे 6 इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम, बाई 6 एंड 4, ठीक है, बाई 6 एंड 4 इक्वेशन, ठीक है। 6 एंड 4 इक्वेशन से हम करेंगे सिंपल सा। अब दो ध्यान से, एक मिनट एक चीज भूल गए। ये हमें मीडियम में क्या था, वो मीडियम में नहीं था, फिर इक्वेशन में कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मीडियम में गया तो एफ एन, ठीक है। अब मीडियम में लिखने की जरूरत है, तो मीडियम में गया है तो मीडियम लिखना पड़ेगा, कि ऐसे तो हम बता नहीं सकते फ्री स्पेस में या फिर किसमें, तो मीडियम लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम कर रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। आप ऐसे भी डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एफ अपॉन एफ एम, ठीक है, एफ अपॉन एफ एम हो गया, ठीक है। अब देखो एफ अपॉन एफ एम हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल से देखिए, एफ क्या है हमारा ऊपर है, जो कि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे हम एफ एम, जो कि है हमारा एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है और क्या क्या नहीं। कट क्या कह रहा है, अब ये ऊपर जाएगा, ये यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये भी Q1 से Q2 कैंसिल एंड आर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब दे हो जाएंगे। अब बचा क्या अपने पास, हम लिख सकते हैं कि ये क्या बचा अपने पास, एफ इज इक्वल टू एफ एम अपॉन 1/एप्सिलॉन नोड अपॉन 1/एप्सिलॉन। इसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, ठीक है। तो अब जो दोस्तों हमारा जो रिलेशन निकल के आया, जो कि हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है। और ये किसके बराबर होती है, ये के के बराबर होती है। लेकिन के यहाँ पे क्या है, हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन वो क्या है, एनी मीडियम, ठीक है, यानी कि चार्ज इन एनी मीडियम, ठीक है। चार्ज किसमें, मीडियम में, ठीक है, जो भी मीडियम, मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट चार्ज किसमें, चार्ज इन फ्री स्पेस, चार्ज फ्री स्पेस में, ठीक है। अब चार्ज फ्री स्पेस में, अब दो ध्यान से, अब ई आर क्या है, ई आर सिंपल से क्या है, रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब आप इसको यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा चार्ज इन फ्री स्पेस। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। आप इसका सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हो, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब के क्या हो जाएगा हमारा, के है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि ये कुछ चीज़ें थी हमारी, यहाँ तक अगर आप डेरिवेशन करके आओगे तो आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ये कूलम्ब लॉ यानी कि इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में काम आएगा, जो कि हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा यानी पूरा मैंने डेरिवेशन करा दिया बहुत ही ईजी वे में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।